उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत आज वाराणसी पहुंचे और वाराणसी पहुंचने पर उन्होंने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। मगर पत्रकार वार्ता से पूर्व उन्होंने मैदागिन पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। पत्रकार वार्ता के दौरान जब ललितेश प्रति त्रिपाठी के कांग्रेस छोड़ने का सवाल उठा तो हरीश रावत ने उस सवाल के जवाब में कहा कि जिस समय कांग्रेस लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, उस समय कमलापति त्रिपाठी जी के परिवार का व्यक्ति साथ छोड़ दे, यकीन नहीं होता। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि कमलापति हमारे हमेशा से पूजनीय थे और रहेंगे। उन्हें कोई याद करे या ना करे, कांग्रेस जरूर करेगी। दुख है, मगर कमलापति जी के परिवार का व्यक्ति, उनके नाम पर राजनीति करने वाला व्यक्ति उस समय मोर्चे से हट जाए जिस समय कांग्रेस लोकतंत्र बचाने और संवैधानिक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय को बचाने की लड़ाई लड़ रही है, तो फिर आप ही तय करके बताइए, क्या उन्होंने बनारस के डीएनए और कमलापति जी के डीएनए के साथ न्याय किया है? रावत जी, मेरा मतलब इससे नहीं है। और न्याय किया है। और जो मैं वही कह रहा हूँ, जो युद्ध काल में भागते हैं, इतिहास उनको याद नहीं रखता है। इतिहास उनको याद रखता है जो चुनौती के समय में शस्त्र लेकर के खड़े होते हैं। ये लोग आगे आएंगे। कमलापति जी हमारे उस समय भी पूज्य थे, आज भी पूज्य हैं, आने वाले समय में भी पूज्य रहेंगे। कमलापति के परिवार के इतिहास को याद रखने का काम कोई करेगा तो कांग्रेस करेगी। जहां वो चले गए हैं या जहां जाएंगे वो नहीं करेंगे। जनता से मतदान की अपील करते हुए उत्तराखंड के सीएम ने कहा कि कांग्रेस को मौका दे और हम इस राज्य को एक अच्छा विकल्प देंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा गौरव है। वहीं भाजपा पर तंज करते हुए हरीश रावत ने कहा कि उधार के तिलक से आखिर कब तक काम चलाओगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि मैं जनता से प्रार्थना करता हूं कि वो आए और कांग्रेस के साथ खड़े होकर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार के साथ एक अच्छा विकल्प चुने। महिलाओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला सशक्तिकरण को आगे बढ़ाते आई है और बढ़ाती रहेगी। रोजगार पर भाजपा को आड़े हाथ लेते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के बलिदान और सम्मान की बात तो भाजपा करती है, मगर पिछले 5 सालों से एक भी भर्ती भारतीय युवाओं की सेना में नहीं हुई है और राहुल गांधी इस समय उसी रोजगार के लिए घुटने टेक कर युवाओं के हित की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस मौके पर मुदिता कपूर, फसाहत हुसैन बाबू, राघवेंद्र चौबे, हसन मेहंदी कब्बन, पूनम कुंठू समेत काफी लोग मौजूद रहे। अब इसमें एक बदलाव आना चाहिए और उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने जितने शानदार ढंग से कोरोना काल में लोगों की मदद की और लोगों के साथ खड़े हुए, मैंने अपनी आंखों से अपने सामने लोगों को काम करते देखा, क्योंकि आप जानते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड कोई अंतर है नहीं। हमारे अधिकांश रास्ते उत्तर प्रदेश से होकर के जाते हैं और मैंने कांग्रेस के लोगों को जिस तरीके से पहले संक्रमण के वक्त में सड़कों पर मदद करते देखा, लोगों तक खाना पहुंचाते, दवा पहुंचाते, पानी पहुंचाते और ब्लड भी दिया, 900 यूनिट ब्लड भी दिया। और दूसरे संक्रमण के वक्त में जिस प्रकार से मदद पहुंचाई गई, यहीं बनारस में रक्तदान शिविर लगाए गए और पूरे राज्य भर में लगाए गए। मतलब कांग्रेस ने का मानवीय चेहरा दिखाई दिया और दूसरे राजनीतिक दल बिल्कुल संवेदनहीन दिखाई दिया और सत्तारूढ़ दल ने तो लोगों को ऐसा उनके हाल पर छोड़ दिया, मरने के लिए नहीं छोड़ दिया। तो आज उत्तर प्रदेश में हम एक सशक्त विकल्प के रूप में
में